नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 अक्टूबर 2021, दिन शुक्रवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 पुलिसकर्मियों को। राज्य में छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ये नक्सल मोर्चे पर कामयाबी दिलाने वाले छत्तीसगढ़ के 7 जाबाज जवान हैं। इन 7 जवानों में 2 दंतेवाड़ा और 5 जवान नारायणपुर में पदस्थ हैं। इनमें एक सहायक उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक शामिल हैं। ये जवान पिछले कई सालों से नक्सलियों का सामना करते आ रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन में कई बड़ी सफलताएं भी इन्होंने दिलाई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला शीर्ष स्थान पर है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राज्य में निरंतर शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिससे कि गर्भवती माता अपना एवं गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सके और स्वच्छ बच्चे को जन्म दे। दंतेवाड़ा जिले ने 76.94% के साथ योजना अंतर्गत अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए राज्य में निरंतर प्रथम स्थान पर अपनी जगह बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव का शुभारंभ किया। इस मंत्रालय द्वारा संभव योजना के तहत देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों ITI के छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म प्रस्तुतियों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। संभव योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा देश भर के 1300 से अधिक कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 1,50,000 छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहा है। यह 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों एस्वातिनी, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, माली और फिलिस्तीन से आए लगभग 1500 कलाकार भाग लिए हैं। इस महोत्सव में 8 देशों ने शामिल होने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, जिसमें से 7 देशों के कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। वर्ष 2019 में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर सतह से मार करने वाली
किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अग्नि 5। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम से सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बता दें कि अग्नि 5 देश में निर्मित सबसे उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरणों के ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है और यह लगभग 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल बहुत ही उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को निशाना भेज सकती है। अग्नि 5 एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसे एक बार दागने के बाद इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा रोका नहीं जा सकता। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस त्यौहार पर सरकारी अवकाश रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छेरछेरा पुन्नी को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के किस स्तर पर पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तर पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेल कंपनी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में कहाँ किस स्थान में छत्तीसगढ़ हर्बल दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडरी में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, ट्राइफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है? इसका आंसर है 75%। भारत के द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत का 75.38% लघु वनोपज वर्तमान में छत्तीसगढ़ से संग्रहित किया जा रहा है और इस प्रकार छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि वर्तमान में राज्य में कुल 52 प्रकार के लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी का पर्व कब मनाया जाता है? इसका आंसर है पौष पूर्णिमा में। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी का पर्व पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर स्थित चंपारण और बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में मेला का आयोजन भी होता है। तीसरा प्रश्न है, मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है प्रथम स्थान पर। मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसमें दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल तथा तीसरे स्थान पर बिहार है। बता दें कि मनरेगा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 107% से अधिक रोजगार का सृजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 16 करोड़ 84 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला स्तर की बात करें तो बिलासपुर जिला में इस वित्तीय वर्ष के लिए सर्वाधिक रोजगार का सृजन किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल हैं? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2020-21 के शुद्ध बजट का आकार कितना है?